अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। IMF ने पाकिस्तान से कुछ शर्तें रखी हैं। इसके अलावा मुराद ने ट्वीट किया है रात को जो अडयाला जेल से बाहर से बंदे पकड़ गए हैं वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या मकसद था। और मोदी ने कश्मीर का आर्टिकल 70 के रिवोक के बाद पहली दफ़ा दौरा किया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि शऊर की ये सरगोशी उन लोगों के कानों में भी पहुँचे जो इसको सुनना नहीं चाहते। अच्छा, शुरू मोदी से ही कर लेते हैं। मोदी जो है वो आर्टिकल 170 से रिवोक करने के बाद इमरान खान की हुकूमत में, उसके बाद उसने पहली दफ़ा कश्मीर का दौरा किया है और उसमें जो मेन जुमला है, हेडिंग है उनकी, वो ये है कि मैं आपके दिल जीतने की बहुत सख्त कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपके दिल जीत के ही रहूँगा। एक तो ये एक उसने कहा है कि कश्मीर को हमने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं और ये सब तब मुमकिन हुआ है जब आर्टिकल 170 ख़त्म हुआ है, यानी पूरे कश्मीर, पूरे दुनिया से, इंडिया से लोग जो है ना उधर जा सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और उधर जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आई है, लोगों के लिए बिज़नेस के दरवाजे खुले हैं। इसके अलावा विंटर गेम्स का जो है ना वो कैपिटल बन गया इंडिया का। पाकिस्तान वाले क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? और पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ ने जो खबर लगाई है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया के मोदी से ज़्यादा उनको ज़्यादा खुशी है। खुशी होनी भी चाहिए। मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि इमरान खान नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया की तरह हम भी कश्मीर को जो है ना अपने अंदर जम कर लें। उधर जो है ना मरी की तरह हम लोग प्लाजे बनाएं, होटल बनाएं, कब्ज़े कर लें ज़मीनों के ऊपर और उधर के जंगलात काटें। और बड़ा कुछ है उधर, बड़ा पैसा आ सकता है, बड़ी लूट मार करने का बड़ा ज़बरदस्त मौका है इनके पास। इंडिया ने तो नहीं किया लूट मार उधर, जो कि वो कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी ज़रूर करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने हमारे कबायली इलाकों के साथ, हमारे नॉर्दर्न एरिया के साथ जो सलूक किया, वही सलूक ये कश्मीर में करना चाहते हैं। और इसी वजह से ये इंडिया जो कर रहा है कश्मीर के अंदर, उस पर ये खामोशी है, ना सिर्फ खामोश है बल्कि खुश हैं। अच्छा, रात को 3 दहशतगर्द पकड़े हैं, 3 से 5 कह रहे हैं। वहाँ पर कैमरा मैन भी खुद ब खुद आ गए थे अडयाला जेल के बाहर ही, और वो इतनी सिक्योरिटी वाले एरिया में वो लोग पहुँच गए और ये भी नहीं पता वो कब से रह रहे हैं। हाँ, इतना उनको 5 मिनट के अंदर पता लग गया था कि समा चैनल या दूसरा चैनल जो है वो उधर, उनको पहले पता लग गया था कि दहशतगर्द पकड़ने हैं। तो पहले तो तस्वीरें आती हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर वीडियो ही आ गई। और उनका मुँह क्यों छुपा रहे थे? जिनके वो लिए काम करते हैं, सपोज़ अगर वो वाकई दहशतगर्द हैं तो उनको तो पता है कि पकड़े गए हैं। तो ये हमसे, पाकिस्तानी अवाम से इनकी शक्लें क्यों छुपा रहे हैं? क्या कहीं किसी को पता ना लग जाए कि ये तो दहशतगर्द नहीं है? वजह क्या है इनके मुँह छुपाने की? हमें भी तो पता लगे ना। इसके अलावा मुराद सईद का पहले मैं ट्वीट पढ़ दूँ, फिर इस पर थोड़ी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी कामयाब नहीं हो पाई और तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने के अलावा कोई चारा नहीं रहा, तो टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए अब ये फैलाया जा रहा है कि दहशतगर्दी KPK में वापस आएगी। ठीक है, 2 साल से कोशिश करें लाने की। गवर्नर राज लगेगा। बंदा पूछे आपको इतना पता है तो सामने वालों से ये भी पूछ लें कि आपका काम, आपको बर वक्त दहशतगर्दी को रोकना है या गवर्नर राज लगाना। ये जो इतना बता रहे हैं दहशतगर्दी आएगी, गवर्नर राज लगेगा, तो आपको अगर इतना ही कुछ पता है तो आप गवर्नर राज लगाना चाहते हैं या दहशतगर्दी रोकना चाहते हैं? तो ज़बरदस्त ट्वीट टॉन्ट किया। इमरान खान की पार्टी तोड़ी, सब कुछ किया, सज़ाएँ दी। मैं ज़रा आगे चलता हूँ। बुशरा बीबी को तारीख तन्हाई कमरे में रख दिया। पैगाम दिया गया था कि हमारी बात ना मानी गई तो सख्तियाँ बढ़ेंगी, और बताया गया था कि आर्ज़ों में इजाफ़ा होगा, तकलीफ़ों में। वो फिर भी नहीं टूट रहा, तो अब अडयाला जेल से दहशतगर्द बरामद कर दिए गए हैं। ध्यान से, अडयाला जेल हो या बनी गाला, ज़िम्मेदारी उसी की होगी जो मदारी ये पुतली तमाशा चला रहा है। जी हाँ, ये जो मदारी है ना पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया हुआ है 75 साल से, इनके पर ही सारा जिम्मेदारी है। और ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इनके पास इतना असला भी आ गया, सब कुछ फोरेंसिक हो गया, मोबाइल नंबरों का पता लग गया, अफगानिस्तान से आए हैं। सिर्फ 5 मिनट में दे होती है दुनिया का नंबर 1। अब इसका मकसद भी देख लेना चाहिए। इसका मकसद एक तो यह है कि डराना धमकाना कि कुछ भी हो सकता है इमरान खान साहब को, उनके लोगों को, ताकि जाके गए खान साहब मान जाओ। जब से इमरान खान साहब का अडयाला जेल में 2 दफ़ा कैदियों की लड़ाई हुई है, मारे भी गए हैं, अभी पिछले दिनों एक मरा है। इसके अलावा 9 हमले तो बाहर से, जब वो हमले उनके पास हुए, कुछ का पता लगा, कुछ का नहीं पता लगा। ठीक है, इसके अलावा कभी, और ये अडयाला जेल के बाहर से ये तीसरी दफ़ा हुआ है। ये एक दफ़ा के जी बम कोई रख गया है, एक दफ़ा कोई हमें इतलात मिली है हमला होने वाला है, और तीसरी दफ़ा अब उन्होंने बंदे ही बरामद कर लिए हैं। और ये मेरे ख्याल में जब लास्ट टाइम इतला मिली थी ना, ये इसी की उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने किया नहीं। और अब जो है ना वो उनको मौका मिला तो उन्होंने वही बंदे जो उस टाइम रखे थे ना, जिनकी इतला मिली थी, वही बरामद कर लिए। मुँह ना छुपाओ, मुँह दिखाओ, हमें पता लगे कि है कौन है। और इसका जो अल्टीमेट मकसद एक जो चलाया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब को उठाया जाए इधर से ज़बरदस्ती, कि जी उनकी जान को ख़तरा है, और उनको बनी गाला भेज दिया जाए। अब कुछ लोग सोचते होंगे चलो बनी गाला में दोनों इकट्ठे रह लेंगे, वो तो घर में है तो वो शायद नहीं,
वो इन्होंने उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रही, क्योंकि जब आपकी जेल होती है ना, उसकी सिक्योरिटी और बनी गाला की सिक्योरिटी सपोज एक जैसी है, लेकिन जो जेल होती है ना उसकी सिक्योरिटी में ये फ़र्क होता है कि अगर उसमें कोई इस तरह की 2 नंबर कार्रवाई करवानी हो तो वो एक पब्लिक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर कैमरेज भी हैं, वहाँ पर लोगों का आना जाना भी है और हज़ारों की तादाद में कैदी हैं। तो आप किसी के ख़िलाफ़ नाउज़ बिल्ला अल्लाह ना करे कुछ करवाना चाहते हो तो आप उस तरीके से करवा नहीं पाते। वहाँ पर आप कुछ भी करवा सकते हैं जी, रात को दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, लड़ाई हुई घमसान की, किसी को क्या पता, ठीक है। तो ये चक्करबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो जिधर ही रहें और बल्कि उनकी वाइफ भी इधर आ जाए, वो उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की हुई है, ये उस पर फैसला नहीं कर रहे। जहाँ अल्लाह ताला ने इतने हमलों में बचाया, वहाँ अल्लाह ताला इनकी इस साजिश को भी नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। IMF ने पाकिस्तान से डिमांड किया। अब पहले तो बता दूँ कि अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर आज मुजाहरा हो रहा है बहुत बड़ा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि क्यों कर्जा दे रहे हो। अब जान के पड़े हुए यार, हमसे कर्जा ले लो हैं। इमरान खान को कहते थे ये नहीं करें आप, सब्सिडियाँ ख़त्म करें, इनको भी कहा है लेकिन ये करने को तैयार हैं। अच्छा, इन्होंने $8 बिलियन कर्जा जो है ना वो पाकिस्तान को देने को IMF चाह रहा है कि दिया जाए वापस, पुराना कर्जा वापस लेने के लिए। गैस की सब्सिडी ख़त्म कीजिए $100 बिलियन की, ताकि ग़ुलामों को बताया जा सके कि तुम हमारे ग़ुलाम हो, अपनी औकात में रहो। उसके अलावा गर्दिशी कर्जा जो है ना 2,900 अरब रुपया गर्दिशी कर्जा क्या है? ये जो बिजली के बिलों में जो कंपनी बिजली के जो इन्होंने वायदे किए हुए बिजली बनाती है वो आप इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी उनको पैसे देने होते हैं, तो वो गर्दिशी कर्जे में आता है। इतनी कीमत इन्होंने इमरान खान के दौर से इन्होंने पता नहीं कितने गुना कीमत बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी गर्दिशी कर्जे पे काबू नहीं पा सके। क्यों? कि मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपने एक तो मुआहदे गलत, चलो वो तो हो गए, लेकिन उसके बाद आपने बिजली के लॉसेस ख़त्म नहीं किए। अब महंगाई इतनी कर दी है तो लोग बिल नहीं देते और बहुत से लोगों ने मीटर कटवा दिए। आप लोगों को नहीं लगता, खाते पीते कराने से हैं, लेकिन बहुत से लोगों जो है ना वो बिल दे ही नहीं पाते तो उनके मीटर कट रहे हैं। तो और बहुत से लोगों ने वैसे ही जमा नहीं कराए, जिसकी वजह से उनको गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, बिजली का इस्तेमाल कम से कम कर दें, ये खुद ही अपने पाँव पे गिर जाएंगे खुद इंशाल्लाह। अच्छा, निगरान हुकूमत जो है ना, अच्छा खाद की सब्सिडी भी ख़त्म कर रहे हैं कि खाना महंगा होना चाहिए, ये क्यों खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं रोटी छोटी, ये इनको महंगा होना चाहिए, खाद की सब्सिडी ख़त्म करें। पेट्रोल तो आपके सामने ही है, महंगा हो रहा है। अच्छा, निगरान हुकूमत के ज़रिए इन्होंने 1,000 अरब रुपये से ज़्यादा के पिछले जाने से पहले टैक्स लगाए हैं, ठीक है। अब ये इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है निगरान हुकूमत की। सेनेट में करारदाद पेश की गई है कि निगरान हुकूमत होनी नहीं चाहिए, जिस तरह इंडिया में नहीं होती, बाकी मुल्कों में नहीं होती। जो सेटअप होता है वही इलेक्शन करवा देता है, क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले दोनों को पता होता है कि उनका इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो गद्दार नहीं है अपने मुल्क का, और वो इंसाफ से काम लेगा। और उधर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का सारा निज़ाम कर लिया हुआ है, आपस में तय कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर होता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और वैसे भी निगरान हुकूमत बहुत ज़रूरी होती है, कुछ बहुत से 2 नंबर काम नहीं बल्कि 10 नंबर काम जो होते हैं ना वो इनसे करवाने होते हैं, जो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो ये करती है। तो इनसे बहुत ज़रूरी है। अब जितने गलत काम पाकिस्तान में हुए हैं वो सारे इन्होंने किए हैं और इनको कोई पूछ नहीं है, और बोरी उठाएंगे निकल जाएंगे। आखिर में जल्दी से 2-3 छोटी खबरें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि PTI के वकील ने कहा है कि अदालत में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हमें खदशा है कि वो फॉर्म 45 और 47 तब्दील कर रहे हैं। खदशा है इनको यकीन नहीं आ रहा। PTI के वकीलों को यकीन नहीं, इनको खुद ही यकीन नहीं आ रहा, आंखों से देख के यकीन नहीं आ रहा। बड़के मारते हैं बाहर आके ना, अदालत से बाहर आके रख के बड़के मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अंदर हमें खदशा है, तो नज़र रखें इनके ऊपर। अच्छा, नंबर 4, नवाज शरीफ के दोनों जो है ना पिल्ले, उनकी भी उन्होंने, जिसने उसकी वारंट जारी किए थे उन्होंने खुद ही कहा जी वारंट कैंसिल कर दीजिए, यानी नैब। शिबली फराज भी सुना है सामने आ गए हैं, और वो CM KP के जो है उनके हाउस से में मौजूद हैं। इधर सबसे बड़ी गलत बात एक और मैं बता दूं, और इसके साथ 2 PTI के ऊपर इतराज़ात भी आप सुन लें। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ को वज़ीर आला का मावने खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। क्यों? किस खुशी में? शेर अफजल को कर देते, हमें कोई इतराज़ नहीं था, उसको क्यों किया, किस खुशी में किया? इसके अलावा जो 2 दिन पहले इमरान खान से मिलने के लिए KPK के वज़ीर आला का जो काफ़िला गया ना, जिसमें 15-20 गाड़ियाँ थी, हमें उस पर भी इतराज़ है। और हम PTI के लोगों ने शेयर किया हुआ था कि शेर वज़ीर आला रहा, देखो कितना ज़बरदस्त काफ़िला है। बेशर्मो, जब मरीम नवाज़ आती है तो आप लोग कहते हैं जी चोर वज़ीर आला का, देखो चोरों हमारा मुल्क का पैसा लूट रहे हैं। वो भी यही कर रहा है, 2-3 गाड़ियों में नहीं जा सकता था, और बाकी जो वज़ीर उसके साथ 4-5 गाड़ियों में गए हैं, उनका क्या काम था जाने का? उनको तो अंदर जाने नहीं देना था। हम हर चीज़ पे नज़र रखेंगे, और KPK की हुकूमत हमने अयाशी करने के लिए नहीं ली, हमने हकीकी आज़ादी के लिए ली है, और इनके ऊपर हम कड़ी और खुल के तनकीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।